यूपी में मुसलमानों का जीना महाल करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल कर रही हैं हिंदुत्वा तंजीमें। अब हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक सलाम करने वाले तालिब इल्म का जवाब न देने का बहाना बनाते हुए मुस्लिम टीचर को किया गया बरतरफ। हिंदुत्वादी तंजीमों के हंगामे के बाद स्कूल इंतजामिया ने मुस्लिम टीचर के खिलाफ की कार्रवाई। राज्यसभा में मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को नमाज जुमा के लिए दिया जाने वाला वक्फा भी कर दिया गया ख़त्म। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, कवायद में तब्दील करके ख़त्म कर दिया गया है वक्फा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक ही वक्त शुरू करने की दलील देते हुए फैसला लेने की कही बात। आरएसएस के करीबी मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए वज़ीर आला। शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी, 2 नायब वज़राए आला का भी इंतखाब। हिंदुत्व एजेंडे को आम करने वाले इदारे ओप इंडिया की एडिटर की जानिब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी के बाद अवाम में गुस्सा। वीडियो वायरल होने के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे में आई शिद्दत। नुपुर शर्मा की हठधर्मी बरकरार, कहा ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश करूंगी वो अपना मौक़िफ़। लोकसभा की रुकनियत रद्द किए जाने से नाराज तृणमूल कांग्रेस की लीडर महबूबा मोइत्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अखलाकियात कमेटी की सिफारिशात और लोकसभा की तजवीज़ को बताया गलत। केश फॉर क्वायरी का इल्ज़ाम आयद कर महबूबा मोइत्रा की लोकसभा रुकनियत कर दी गई है ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले पर लगाई मोहर, कहा सदर जमहूरिया को ऐसा करने का हक। साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और 1 साल में इलेक्शन कराने की भी दी हिदायत। अदालती फैसले पर सियासी रहनुमाओं ने जाहिर की मायूसी। महबूबा मुफ्ती ने अदालती फैसले पर जाहिर की तशवीश, बोली ये आइडिया ऑफ इंडिया की शिकस्त। उमर अब्दुल्ला ने इज़्ज़त व वक़ार की जंग जारी रखने का दोहराया अज़्म। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा फैसले से हुई मायूसी लेकिन अदालती फैसला कबूल। बीजेपी ने अदालती फैसले का किया खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने करार दिया तारीख़ी फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाहिर किया आदम इत्मीनान। सीजेआई के ही एक बयान का हवाला देते हुए पूछे कई सवाल। एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर 2 सवाल। ज्ञान वापी मस्जिद मामला, वाराणसी कोर्ट की एएसआई को साइंसी रिपोर्ट के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। अदालत ने एएसआई को दिए गए वक्त में यह 6ठी मरतबा की है तवसी। 18 दिसंबर तक समाअत मुलतवी। दिल्ली में तारीखी यादगार जफर महल को नामालूम शरपसंदों ने तोड़फोड़ का निशाना बनाया, लेकिन 8 दिन गुजरने के बावजूद अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। जफर महल में 3 मुगल बादशाहों के मकबरे मौजूद। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह को नहीं मिली राहत। दिल्ली की अदालत ने हिरासत में 10 जनवरी तक की तवसी। ईडी के वकील को इजाफी दस्तावेज दाखिल करने की भी दी इजाज़त। इजराइली अफवाज की जारहियत के दौरान गजा में ज़मीनी जंग में इसराइल के उखड़ रहे हैं पांव। अल-क़साम ब्रिगेड ने इजराइली फौजियों और टैंकों को निशाना बनाने वाली नई वीडियो जारी की। तर्जुमान अबू उबैदा बोले 48 घंटों में 44 टैंक कर दिए नाकारा। कई फौजियों को जहन्नम रसीद करने का भी किया दावा। हमास ने इसराइल को यरगमालियों से मुताल्लिक़ किया खबरदार, कहा फ़लस्तीनी कैदियों से मुताल्लिक़ मुतालबात पूरे न हुए तो जिंदा नहीं निकल पाएगा कोई भी यरगमाली। इसराइल के सुर में सुर मिलाते नजर आए कत्लेआम के हामी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, कहा हमास के हथियार डालने तक इसराइल को दिफा का हक रहेगा बरकरार। इसराइल को मज़ीद मुहलिक हथियार फराहम करने को भी ठहराया जायज़। गजा में इजराइली मज़ालिम जारी। आज इजराइली स्नाइपर ने एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी को निशाना बनाकर किया शहीद। 82 तक जा पहुंची इजराइली हमलों में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद। इजराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। आज मोरितानिया में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज। अमरीका और इजराइल के खिलाफ लोगों ने खुलकर बुलंद किया आवाज़। कत्लेआम बंद कराने का किया मुतालबा।